दोस्तों आज की वीडियो में हम डीसी डायोड पर बात करेंगे और पिछली वीडियो हमने एसी डायोड पर बात करी थी। एसी डायोड बोले तो रेक्टिफायर पर इस्तेमाल होने वाले डायोड, उन डायोड की कोडिंग को IN से डिनोट किया जाता है या फिर 1N भी काफ़ी लोग कहते हैं। ऐसी डायोड जिनका इस्तेमाल AC से DC बनाने के लिए किया जाता है उसे रेक्टिफायर डायोड कहते हैं या फिर AC डायोड कहते हैं। आप किसी भी डायोड को देख लीजिए, भले एम्पियर का उसमें हिसाब अलग अलग होता है। अभी मैं डीसी डायोड पे बात करूंगा, उससे पहले आपको एसी डायोड के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। अगर आप पूरा डिटेल से उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इन डायोड्स पे बात करूँगा या फिर डीसी डायोड पे बात करूँगा। देखिए, जितनी भी डायोड होती हैं रेक्टिफायर में लगने वाली, जो एसी से डीसी बनाती हैं, जो एसी आप 220 वोल्ट डाल दीजिए तो उसमें डीसी 220 वोल्ट निकल जाएगी। एसी 12 वोल्ट डालिए और डीसी 12 वोल्ट निकल जाएगी। तो उनको IN से डिनोट किया जाता है। IN 4007, IN 708, IN 5399 और भी बहुत सारी डायोड होती हैं जो रेक्टिफायर में इस्तेमाल करी जाती है। इन सभी को अलग अलग एम्पियर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो सर्किट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा लोड खींच रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पर डायोड को लगाया जाता है। तो उस वीडियो को आप देख लेना। अब बात करते हैं डीसी डायोड की। डीसी डायोड उन्हें कहते हैं जो डीसी से डीसी में इस्तेमाल करी जाती हैं, यानी कि सिग्नल को फास्ट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह लगती है। एग्जाम्पल के लिए एक SMPS आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल करी जाती है। अगर आपके पास ये SMPS नहीं है तो कोई और SMPS भी उठा लीजिए, वहाँ पर आपको जो ट्रांसफार्मर मिलेगा, जो SM ट्रांसफार्मर मिलेगा, उसके सेकेंडरी सेक्शन में जितनी भी डायोड मिलेंगी सभी के सभी आपको डीसी डायोड मिलेंगी। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर 1-2 IN डायोड भी लगती हैं जो 5 वोल्ट से 3 वोल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। असल में 5 वोल्ट को ड्रॉप किया जाता है 2 डायोड्स को लगा के, उसके बाद 3 वोल्ट बनाई जाती है और वो IN डायोड होती है। बाकी जो डायोड होती हैं वो डीसी डायोड होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर से जितनी भी वोल्टेज आउटपुट हो रही है, 5 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो, सभी वोल्टेज को कैपेसिटर तक पहुंचाने से पहले इन डायोड्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इन डायोड्स को हमने पहचानना कैसे है। अब जितनी भी डीसी डायोड होती है उनके आगे ये कोडिंग लिखी होती है, SR, FR, SF, HER एंड UR। अब इनका फुल फॉर्म क्या है, इस पर YouTube पे बहुत कम वीडियोज़ आपको मिलेंगी। अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उसके बाद आपको इसकी कोडिंग से इसके एम्पियर को अलग करना बताऊंगा, यानी कि इसके एम्पियर को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि एम्पियर का क्या हिसाब है। एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। आपको मैंने पहले भी बोला था डायोड का एम्पियर, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि डायोड के अंदर एम्पियर होता है। ऐसा नहीं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपका सर्किट है ये आउटपुट में अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल के लिए हम 5 वोल्ट को लेंगे, 5 वोल्ट को लेंगे, ये 5 वोल्ट आपके जिस भी कार्ड में जा रही है, यानी कि चलिए कार्ड भी आपको दिखा देता हूँ, यानी कि ये 5 वोल्ट आपके इस कार्ड में जा रही है। तो यहाँ पर ये कार्ड कितना लोड ले रहा है उसी पे डिपेंड करता है, यानी कि ये कार्ड का जो IC है या फिर जो इसको डिज़ाइन किया गया है वो अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, उसी हिसाब से उन डायोड को इस्तेमाल किया जाएगा। ये कार्ड आपका जो 5 वोल्ट ले रहा है, अगर उसमें से 2 एम्पियर करीब वो खींच रहा है, तो यहाँ पर अगर 1 ही एम्पियर का डायोड लगा है तो वो उस डायोड को हीट करने लगेगा। जब तक आप उस पर 2 एम्पियर का डायोड नहीं लगाते तब तक वो हीट करना बंद नहीं होगा। इसीलिए सर्किट का जो लोड है वो खींचता है ना, जब वोल्टेज को खींचता है तो डायोड पे लोड पड़ता है। कम एम्पियर का होगा तो डायोड हीट नहीं होगा और ज़्यादा एम्पियर का वो खींचेगा। वोल्टेज तो फिक्स खींचेगा, बट एम्पियर अगर ज़्यादा लोड, अगर उसमें कोई बेस का सर्किट है, कोई एम्पलीफायर का सर्किट है, तो वो जैसे जैसे वॉल्यूम उसमें बढ़ेगा, बेस वगैरह बढ़ेगा, तो वहाँ पर वो उतना ही खींचते रहेगा। जैसे वॉल्यूम बढ़ा, बेस बढ़ा, तो वो खींचते रहेगा। वो डायोड की सहन शक्ति एम्पियर पे डिपेंड करती है। अगर उसकी सहन शक्ति 1 एम्पियर की है तो उसको कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ये आपका 2 एम्पियर की डिमांड यहाँ से ले रहा है, यानी कि 2 एम्पियर यहाँ से मांग रहा है इस सर्किट से, और उसको वो डायोड 1 ही एम्पियर दे रही है। डायोड तो आपकी 2 एम्पियर देगी, बट वो डायोड है लगी हुई 1 ही एम्पियर की है। तो वहाँ पर जब तक आप 2 एम्पियर की डायोड नहीं लगाएंगे तो वो डायोड तब तक गर्म होती रहेगी। काफ़ी लोगों का सवाल होता है, सर वो डायोड गर्म हो रही है। असल में आप एक चीज़ यहाँ पर आज नोट करके रख लीजिए या फिर किसी कागज़ पे लिख लीजिए। कभी भी आपके सर्किट में कोई भी डायोड इस्तेमाल हो रही है और वो
हीट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है, सर्किट चल रहा है, आपका कार्ड भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बस डायोड हीट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस डायोड को हटाकर ज़्यादा एम्पीयर की डायोड आप लगा लीजिए, भले वो IN डायोड हो, भले वो DC डायोड्स हो, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये आपको हर कोई नहीं बताने वाला। अब बात करते हैं DC डायोड में जो ये कोडिंग इस्तेमाल होती है, SR, FR, SF, HER एंड UR। आपको एक दो एग्जाम्पल भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये FR डायोड है, शायद आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर देख लीजिए FR 107, FR 107। अब यहाँ पर मैंने दूसरी डायोड ले ली है FR 207, वो 107 थी, ये 207 है। ऐसा क्यों? आपको बता दूँ, ये अलग अलग एम्पियर की है। अब इसके एम्पियर को हम अलग कैसे करेंगे, उससे बताने से पहले आपको इन सभी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। सभी डायोड की अलग अलग स्पीड होती है, उसी स्पीड के हिसाब से इसको अलग अलग विभाजित किया गया है। SR बोले तो सुपर फास्ट रिकवरी डायोड, सुपर फास्ट रिकवरी डायोड। मैं यहाँ पर बोलते रहूँगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं लिखूँगा तो काफ़ी यहाँ पर टाइम लग जाएगा। फिर से बोल देता हूँ, सुपर फास्ट रिकवरी डायोड। और दूसरा है फास्ट रिकवरी डायोड, तीसरा है सुपर फास्ट डायोड, और चौथा है हाइपर रिकवरी डायोड, एंड ये है अल्ट्रा रिकवरी डायोड। काफ़ी लोग इसे अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड भी कहते हैं। इन सभी के आपको मैंने नाम बता दिए, दोबारा मैं आपको एक बार इसके नाम बता दें, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या इस ऑडियो क्लिप को अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, सुपर फास्ट रिकवरी डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड, सुपर फास्ट डायोड, हाइपर फास्ट रिकवरी डायोड, एंड यहाँ पर हाइपर रिकवरी भी कहते हैं, एंड हाइपर फास्ट रिकवरी भी काफ़ी लोग कहते हैं, एंड ये है अल्ट्रा फास्ट डायोड या फिर अल्ट्रा रिकवरी डायोड। अब आपने इसका नाम तो सुन लिया होगा, जैसे कि सुपर फास्ट रिकवरी, यानी कि इसके जो सिग्नल हैं बिल्कुल फास्ट चलते हैं, यानी कि इसमें से सिग्नल जो है फास्ट चलते हैं। इन्हीं के नाम के हिसाब से इसके काम भी होते हैं, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट के यानी कि सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको सर्किट पे लगाया जाता है, या फिर सर्किट को उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, या उसी IC को डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसमें जो सिग्नल हैं इससे फास्ट पहुँच सके। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, अब इसके आगे की मैं कोडिंग लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये है SR 360, सबसे बड़ी जो डायोड है SR 360। ठीक है, SR 360, और दूसरी है, यहाँ पर भी है कुछ पड़ी मेरे पास, ये है FR 107, FR 107, एक बार और है FR 207। ठीक है, ये FR 207 नंबर की है। और यहाँ पर अब यहाँ पर SF 107, 207, 360 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पर 207, 360 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसके एम्पियर को हमने कैसे देखना है कि कितने एम्पियर की है डायोड है। एक तो आपको साइज़ में पता चल जाएगा कि ये कितने एम्पियर की है। 1 एम्पियर की जो होती है वो IN 4007 के ही साइज़ की होगी, छोटी सी, और 2 एम्पियर की उससे थोड़ी बड़ी होगी, 3 एम्पियर की उससे और बड़ी होगी, 4 एम्पियर की और बड़ी होगी, 5 एम्पियर की और बड़ी होगी। ये तो आप देख कर भी फील कर सकते हैं, बट आपको एक्यूरेट देखना है तो उसके नंबर में, यानी कि उसके नंबर में उसके एम्पियर का पूरा राज छिपा होता है। ये जो फर्स्ट का डिजिट होता है आपका, ये फर्स्ट का डिजिट होता है, ये फर्स्ट, ये एंड ये और ये एम्पियर का होता है। यानी कि SR 360 है तो ये 3 एम्पियर की, FR 107 है तो 1 एम्पियर की, SF 107 है तो 1 एम्पियर की, 2 एम्पियर की। ठीक है, इन सभी के पहला डिजिट वो एम्पियर का होता है। अब आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा भी देता हूँ। देखिए, अब आपको वीडियो में जो इमेज दिखाई देगी वो तो शायद आपको पता नहीं पड़ पाएगा कि कितने वो साइज़ की है, मतलब उसका साइज़ कितना है, बट आपको ऐसे ही एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ये 107 की है, ये 207 की, 107 की छोटी है, 207 की बड़ी है, यानी कि 1 एम्पियर की और 2 एम्पियर की। और वहीं पर 3 एम्पियर की ये जो बड़ी है, सबसे बड़ी वहाँ पर आप देख रहे हैं वो 3 एम्पियर की, क्योंकि उसकी जो कोडिंग है 360 है, 360 यानी कि 3 सबसे आगे लगा हुआ है, तो 3 एम्पियर की डायोड है। उससे भी ऊपर एम्पियर की हो सकती है, तो उनकी कोडिंग यानी कि 360 है तो 3 उसके आगे का जो पहला डिजिट होगा वो एम्पियर का होता है। अब सभी के नाम के साथ मैंने आपको एम्पियर बता दिए हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार इनकी टेस्टिंग कैसे करी जाती है, क्या ये IN डायोड की तरह ही वर्क करती है, यानी कि इसकी जो टेस्टिंग होती है IN डायोड की तरह ही होती है? जी हाँ, इसकी टेस्टिंग IN डायोड की तरह ही होती है। किसी भी मल्टीमीटर को आप ले लीजिए और बजर की रेंज पे सेट कर लीजिए। एक तरफ से वैल्यू देता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता। कोई भी डायोड, भले DC डायोड है, AC डायोड है, जेनर डायोड हो या
LED लाइट इमिटिंग डायोड हो या फोटो डायोड हो, जो भी डायोड की कैटेगरी में आता है वो सिर्फ एक ही तरफ से वैल्यू देगा और एक तरफ से वैल्यू नहीं देगा। और शॉर्ट हो जाने पर कोई सा भी डायोड अगर ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो इस तरीके से वैल्यू देता है, यानी कि बीप करके आपको सुनाई देगा। ठीक है, अब इसमें से किसी एक डायोड को मैं चेक करवा देता हूँ। और काफ़ी लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं इसके कैथोड और एनोड को लेके। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, हाल ही मैंने एक वीडियो बना के उसमें भी क्लियर करा है उसका कैथोड एनोड क्या होता है। कैथोड बोले तो नेगेटिव, एनोड बोले तो पॉजिटिव। आज फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है। आप कम से कम पता तो लगे काफ़ी लोग कितने गहरे पानी में, या फिर कितने लोगों को एक्यूरेट या फिर सही नॉलेज है। अब देखिए यहाँ पर ये जो डायोड है, यहाँ पर देखिए एक सिंगल डायोड आपको मैंने दिखा दी। इसमें एक तरफ को देखिए सिल्वर पट्टी है, एक तरफ को ब्लैक पट्टी है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा है। अब यहाँ पर इसका जो कैथोड है यानी कि नेगेटिव है वो ये वाला है और पॉजिटिव है ये वाला है। अब यहाँ से अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्योंकि रेक्टिफायर अगर बनाया तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिलता है। दोस्तों आपका कहना भी सही है, बट वो प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलता है, बट जो थ्योरिकली होता है वो इसको नेगेटिव या फिर कैथोड माना जाता है। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव देंगे तब जाके आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। याद रखिएगा, पॉजिटिव यहाँ पर ऐसे नहीं मिल जाएगा, बट यहाँ पर आपको जब तक यहाँ पर आपको पॉजिटिव नहीं देना पड़ेगा, सॉरी जब तक आप इधर पे पॉजिटिव नहीं देंगे तब तक आपको इस जगह पर पॉजिटिव नहीं मिलेगा। डायोड जो वर्क करता है, अलग अलग फंक्शन होते हैं डायोड के। जैसे जेनर डायोड तो होता है वो रिवर्सिबल भी काम करता है, बट ये जो डायोड होते हैं AC और DC डायोड वो आपके फॉरवर्ड वाइज पे काम करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आप कोई भी वोल्टेज दीजिए और तब जाके यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी। डायोड उल्टा वर्क नहीं करेगा, इधर पे आप कुछ भी आप प्लस दे दीजिए इस जगह पे नहीं मिलेगा, आप इधर पे प्लस दीजिए तब जाके ऐसे बिल्कुल ऐसे चलता है। ठीक है, इसमें ऐसे फॉरवर्ड वाइज। तो आपको मैंने फिर से बता दिया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब टेस्ट भी ऐसे ही होता है इसका। जैसे आप मल्टीमीटर में उसको बजर की रेंज पे रख लिया, देखिए आप इस जगह पे नेगेटिव रखिए और इस जगह पे पॉजिटिव रखिए, तब जाके वो वैल्यू दिखाएगा। वहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू दिखाएगा वो एक्यूरेट रहेगी। वैल्यू को छोड़ दीजिए, आपने ये देखना है कि ये शॉर्ट है कि नहीं। अगर शॉर्ट रहेगा तो दोनों तरफ से वैल्यू देगा और दोनों तरफ से बीप मार देगा। देखिए एक तरफ से बीप नहीं दे रहा और एक तरफ से यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब बिल्कुल ओके है। देखिए अब आपको पता चल गया। आप डायोड का पता ऐसे ही कर सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है। देखिए पॉजिटिव इधर पे रख लिया, नेगेटिव इधर पे रख लिया, तब जाके वो वैल्यू दिखा रहा है, तो आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा, हो सकता है कमेंट में आके कुछ उनको भड़ास भी निकालनी हो, तो मैं आपको एक चीज़ और एक एग्जाम्पल और दिखाना चाहूँगा। इस LED को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये LED है, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड है और छोटा सा LED बल्ब है। ये भी डायोड के ही अंतर्गत आता है या फिर डायोड की ही कैटेगरी में आता है, यानी कि डायोड के ही परिवार का एक हिस्सा है। बस ऐसा डायोड जो जलता है उसको LED बोलते हैं या लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके एनोड पॉइंट पे आप पॉजिटिव रखिए, कैथोड पॉइंट पे आप नेगेटिव रखिए। तो ये एक मिनट, ये इसका एनोड है, ये आपका कैथोड है। ये देखिए अगर नई LED होती तो एक लेग जो लंबा होता है वो एनोड का होता है। चलिए इसमें आपको दिखा देता हूँ, सही रहेगी तो चल पड़ेगी। हाँ चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, बट मल्टीमीटर से आपका पूरी अच्छी तरीके से नहीं चल पाती। आप देखेंगे छोटी सी इसमें रोशनी आ रही है, देखिए आप। ठीक है, तो ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। तो डायोड में भी बिल्कुल यही होता है, एनोड और कैथोड बिल्कुल ऐसे। आप इसका सिंबल देखिएगा ना, आप नेट पे सर्च कीजिए डायोड और LED का सिंबल बिल्कुल सेम होता है, कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं होता। बस LED के सिंबल में थोड़ा सा एक लकीर जैसी खींची होती है, मतलब एक प्रकाश जैसा एक तरफ को बनाया रहता है, बाकी दोनों का सिंबल बिल्कुल एक जैसा होता है। आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। तो LED में जो एनोड कैथोड मानते हैं वही हमें डायोड में भी एनोड कैथोड मानना पड़ेगा और प्लस माइनस मानना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं और गूगल पे सर्च भी मार सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली आपको इस जगह पे पॉजिटिव मिलता है रेक्टिफायर में, वो बात अलग है। आप जो थ्योरिकली है वही चीज़ आप लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबी बनानी पड़ी क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज हो जाता है ना, ये चीज़ समझाना ज़रूरी होता है। ये चीज़ आपको हर किसी वीडियो पे सीखने को या फिर समझने को नहीं मिलेगा। बाकी आपको मैंने टेस्ट करना भी बता दिया। जो हम नॉर्मली IN डायोड चेक करते हैं ना, बिल्कुल वैसे इसको चेक किया जाता है। एनोड में प्लस और एनोड में एनोड लगाइए, कैथोड में कैथोड लगाइए, तो वहाँ पर इसका जो वैल्यू रहेगा बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। अगर हाँ शॉर्टिंग या फिर ख़राब रहेगा तो इस तरीके से आपको बीप दोनों तरफ से सुनाई देगा। इस तरीके से जब भी डायोड शॉर्ट होता है, ख़राब होता है, तो दोनों तरफ से बीप देने लगता है। बट ये नया है तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, आपको फिर बता दूं, डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है, एक तरफ से वैल्यू नहीं देता टेस्ट करने पर। और टेस्ट किस में करना है? बजर की रेंज पे। अब आपको पता चल गया होगा कि DC डायोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आप किसी भी
एक छोटा सा 1 मिनट और लूँगा आपका। किसी भी SMPS में आप सेकेंडरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन ये होता है जहाँ से आपकी 220 वोल्ट इनपुट करती है और उसके बाद यहाँ पर रेक्टिफाई हुई, उसके बाद फ़िल्टर हुई, उसके बाद आपका IC तक गई, उसके बाद वो इसको सिग्नल देगा किसको, SM ट्रांसफार्मर को। अब इस ट्रांसफार्मर को उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जिस हिसाब से आउटपुट मिलना है। 5 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें अलग अलग पिन आउटपुट में आपको मिलती हैं। 2 ग्राउंड की होती है, बाकी अलग अलग होती है। अब इनको आप ट्रेस कीजिए या फिर ट्रैक कीजिए। जैसे इसको ट्रैक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी, वही रेक्टिफायर डायोड, सॉरी वो DC डायोड है, वही SR डायोड, FR डायोड, HER डायोड यहाँ पर लगी। तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के सिग्नल को फास्ट करके इस कैपेसिटर को देगी। और ये कैपेसिटर यानी कि इसमें जो भी कैपेसिटर लगा है, इसमें लगा है ये वाला कैपेसिटर, तो इसको ये फिल्टर करेगा, फिल्टर करके इस पॉइंट पे दे देगा। कुछ भी नहीं होता सेकेंडरी सेक्शन में, सिर्फ ये आपको डायोड्स मिलेंगी और आपको कैपेसिटर्स मिलेंगे। और फिर कैपेसिटर जो मिलते हैं वो फिल्टर करने के लिए होते हैं और लोड को उठाने के लिए होते हैं। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, उसको भी देख लीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो ईमानदारी से आप कमेंट ज़रूर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा। और हाँ, लाइक तो कर देना। लाइक के मात्र आज का 2000 लाइक्स का, क्योंकि बहुत मेहनत करी है और आपको सिखाने के लिए भी अलग अलग मेथड्स का मैंने यूज करा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। और बाकी की वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगी।